हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अपन की परसेंटेज की सीरीज चल रही है और आज अपन का होने वाला है टाइप 10 स्टार्ट। कौन सा वाला होने वाला? टाइप 10 है कंसेप्ट ऑफ नंबर, यानी एक एग्जाम में आप कितने नंबर लेके आए हो, कितनों से फेल हो रहे हो, इस तरीके के आप आज अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत। मोटिवेशन है आज का, कोशिश करने वालों के लिए हर रास्ते में मंजिल है, हारने वालों के लिए हर मंजिल में रास्ता। परीक्षा का ये वक्त भी बीत जाएगा, बस एक बार कमर कस लो और अपना जज्बा दिखा दो। भाइयों, आपको जज्बा दिखाना है, इस बार आपको एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना। बड़े आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। पिछली क्लास में हमारा एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर अभी आपके सामने सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन था डाउट के अंदर, और हमने पढ़ने में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। इसलिए बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आपको भी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में दे रहे हो तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपके 45 सेकंड लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपका आंसर फास्ट आएगा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपका आंसर फास्ट आने वाला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, 1/5 मतदाताओं ने बी को वोट देने का वादा किया, यानी टोटल वोट अगर 5 थे, टोटल वोट कितने थे? 5 थे। टोटल वोट अगर 5 थे तो एक मतदान बी को करने का वादा किया था और 4 किसको मिलने वाले थे? ए को मिलने वाले थे। अगर मैं इसको मानूं ये 500 था तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि इन मतदाताओं में से एक को वोट देने का वादा करने वाले 25% मतदाताओं ने चुनाव के दिन वोट नहीं दिया था। ये लाइन हमने नहीं पढ़ी थी, और आज इसने क्या बोला है कि 25% मतदाताओं ने अपने चुनाव के दिन मत दिए ही नहीं, वो घर पर ही रहे। तो इस 25% का मतलब हो जाएगा आपके 100 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 400 में से 100 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितनों ने प्रयोग किया? 300 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। फिर आगे देखो, जबकि बी को वोट देने का वादा करने वाले 20% मतदाताओं ने चुनाव के दिन वोट नहीं दिया था। कौन से दिन? चुनाव के दिन उन्होंने वोट नहीं दिया था। यानी 100 का 20% आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कितने लोगों ने दिया था? 80 लोगों ने चुनाव के दिन वोट दिया था। कितने लोगों ने दिया था? 80 लोगों ने चुनाव के दिन वोट दिया था। अगर ए को 3750 वोट मिले तो कुल वोटों की संख्या, यानी इसके बराबर, इस 300 के बराबर अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा आपके? 3750 बटा 300 इंटू टोटल वोटों की संख्या कौन सी होगी? कुल कितने वोट पड़े हुए वोटों की संख्या कौन सी होगी? यानी 380। टोटल कितने वोट पड़े? 380। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको 3 से काटो तो ये एक बार चला जाएगा, ये 2, ये 5 बार चला जाएगा। 125 इंटू आपको करना है 38। 125 इंटू आपको करना है 38। अगर इसमें 2 का भाग दूं और इसको 2 से मल्टीपल करूं, देखो 38, इसमें अगर 2 का भाग दूं और इसको क्या कर दूं? 2 से मल्टीपल कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 250 इंटू 2 का भाग देने पर ये क्या हो जाएगा? 19। यानी इससे मल्टीपल करो 125, या इंटू 138 से करो, या आप 250 इंटू 19 से भी आप कर सकते। इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया। अब देखो, ये हो जाएगा 95, 9, 38 और 9 कितना हो जाएगा आपके? 38 और 9 हो जाएगा आपके
47, यानी 4750। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बढ़े आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, देखो आज का क्वेश्चन करने के लिए आपको ये दे रखा होगा कि मान लो एक परीक्षा है, आप परीक्षा देने जाते हो, कोई परीक्षा का पूर्णांक होता है वो अधिकतम नंबर होता है, यानी मान लो वो पूर्णांक 300 नंबर का है। कितने का है? 300 नंबर का है। और आपको पास होने के लिए आपको 35% नंबर चाहिए। कितने प्रतिशत नंबर चाहिए? 35% नंबर चाहिए। और आप कितना प्रतिशत नंबर लेके आते हो? 300 में से अगर आप 30% नंबर लेके आते हो और आपको चाहिए 35%, टोटल परीक्षा थी आपके 300 नंबर की और आप लेके आ रहे हो पास होने के लिए, इसने बोला है कि पास होने के लिए 35% अंक जरूरी हैं। 35% अंक जरूरी है। और आप कितने प्रतिशत अंक ला रहे हो? 30% अंक लेके आ रहे हो। आ रहे हो तो अब आप मुझे बताओ कितने अंकों से आप फेल हो गए, ये बताना। 35% अंक लगते तो आप पास हो जाते और आप लेके आए 30%। अधिकतम अंक था आपका 300 का। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि अगर 30% इसका निकालो तो ये कितना हो? 90 अंक लेके आए आप। 300 का 30% क्या होता है? 90 अंक आप लेके आए। ये 90 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है? 30% के बराबर है। अपन को निकालना कितना प्रतिशत है? 35%। यानी पास होने के लिए अपन को कितने अंक लाने जरूरी है? यानी पास होने के लिए, पास होने के लिए अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 300 का 35% अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 105 अंक। कितने अंक लेके आने चाहिए थे? 105। और ये भी पूछ सकता है कि वो कितने अंकों से फेल हुआ। कितने अंकों से फेल हुआ? 15 अंकों से वो फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 15 अंकों से आपके फेल हो गए। इस तरीके के आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी की उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएं। यानी उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए वो आपको बताना है। आप इजीली बता सकते हो। इसने कहा कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताए। तो अब आप मुझे बताओ ये कि 40% अंक लाने थे, उसको कितने प्रतिशत अंक लेके आने थे? 40% अंक लेके आने थे। लेकिन वो व्यक्ति कितने अंक लेके आ रहा है? यानी 185 अंक तो लेके आ रहा, 185 अंक तो लेके आ रहा है, लेकिन वो 15 अंक से क्या हो जाता? फेल हो जाता। लेकिन उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 40% चाहिए। तो अगर वो 15 अंक और लेके आता तो वो पास हो जाता है, यानी 200 अंक। पास होने के लिए आपके न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 200 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? 200 अंक चाहिए। अब देखो पास होने के लिए आपके 200 अंक चाहिए, यानी 40% के बराबर क्या हो जाएगा? आपके 200 हो जाएगा। अब देखो इसको अगर सॉल्व करो तो 1% आपका बराबर किसके होने वाला? 1% आपका किस
कितने नंबरों के बराबर हो जाएगा? 5 नंबरों के बराबर हो जाए, यानी 5 नंबर लेके आओगे तो आपका 1% बढ़ने वाला है। 5 अंक लेके आओगे तो आपका कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है? 1% बढ़ने वाला है। लेकिन इसने कहा है कि वो व्यक्ति 185 अंक प्राप्त करता है, तो इस 5 के बराबर हो जाएगा आपके 185। कितना गुना हो जाएगा? ये 37 गुना हो जाएगा। तो ये 1 भी कितने गुना हो जाएगा? 37 गुना हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने उस परीक्षा के अंदर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? आपके 37% अंक, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और एक तरीका हो जाएगा आपका 1% बराबर आपके कितने अंक आ गए? 5 अंक आ गए। 1% बराबर आपके कितने अंक आए? 5% आए, 5 अंक आए, सॉरी। तो इसने बोला है कि वो 15 अंकों से उत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। तो आप बताओ इस 5 का वो कितना गुना? 3 गुना, यानी ये 15 अंक हो जाएगा। यानी वो कितने प्रतिशत से फेल हो रहा है? 3% से फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे समझ में आया क्या? यहाँ पर वो 3% से क्या हो रहा है? आपका फेल हो रहा है। 3% से आपका क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। 3% से 3% से फेल हो रहा है। तो आप बताओ उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए थे? 40। तो 40 में से माइनस कर दो आपका 3, तो वो कितने प्रतिशत अंक लेकर आए? 37% अंक लेकर। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और इसका आंसर वही आना था जो इसका आया है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त होने चाहिए थे, ये 25% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है। तो अपन को कुल नंबर ज्ञात करने हैं, यानी 100% की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। अब देखो उसको लाने कितने थे? 33% अंक लेके आने थे, लेकिन वो लेके कितने प्रतिशत अंक आया? 25% अंक लेके आया। 25% वो व्यक्ति अंक लेके आए। अब आप मुझे ये बताओ कि वो फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे, लेकिन वो लेके आ गया आपके 25%। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत से वो फेल हो रहा है? तो ये 8% से फेल हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये बोल रहा है कि वो 72 अंकों से फेल हो गए, यानी 72 अंकों से वो फेल हो गया। तो ये 8% आपका 72 के बराबर होगा। तो ये 1% बराबर आपका कितना होने वाला? 9। यानी 1% आपका लाने के लिए 9 अंक जरूरी है। जब आपके 9 अंक परीक्षा के अंदर आएंगे तो आपका 1% बढ़ने वाला है। अब पूछा है कि कुल अंक बताएं, यानी उसका पूर्णांक बताना है। तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। पूर्णांक किसके बराबर होता? 100% के इंटू 100, ये भी इंटू 100 होकर आपका हो जाएगा 900 होने वाला है। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में ए ने 72.5% अंक प्राप्त किए, बी ने 78% अंक प्राप्त किए। अब आप मुझे ये बताओ, ये ए है और ये कौन है? बी है। ए ने कितने अंक प्राप्त किए? 72.5% अंक प्राप्त किए, जबकि बी ने आपके 78% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत? 78% अंक प्राप्त किए। तो अब आप मुझे बताओ कि ये 88 अधिक लेकर आ रहा, कौन लेकर आ रहा? बी अधिक लेकर आ रहा। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी उस परीक्षा में कितने नंबर थे अधिकतम वो बताना है। इन दोनों का अंतर कितने का? 5.5% का,
यानी 5.5% का, यानी बी 5.5% अंक अधिक लेके आ रहा है, वो किसके बराबर होगा? 88 के बराबर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसने कहा है कि बी 88 नंबर अधिक लेके आ रहा है, वो किसके बराबर है? इसे 5.5% परसेंटेज के अंदर देखे तो इतना अधिक है। तो ये अगर सॉल्व करें आप, 0 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 11 से काटो तो ये 5% बराबर हो जाएगा 80 हो जाएगा। अपन को निकालना क्या है? 100%, यानी इसका अगर आप 20 गुना कर दो और इसका भी अगर आप 20 गुना करो तो ये हो जाएगा आपका 100% और ये हो जाएगा आपके 100%, यानी उसका पूर्णांक कितना होने वाला है? 1600। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रतियोगी की एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 27 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो उत्तीर्ण अंकों से 45 अंक अधिक लेके आता है। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताना है आपका कि कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाला है, वो बताना है। तो अब देखो यहाँ पर एक प्रतियोगी ए मान लो, ये हो जाएगा, बी प्रतियोगी ये हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण के लिए कौन सा वाला? ये उत्तीर्ण वाला होने वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, ए ने 20% अंक प्राप्त किए, यानी ए ने 20% अंक प्राप्त किए और वो 27 अंकों से फेल हो जाता। फेल का मतलब माइनस हो जाता है, फेल हो जाता है 27 अंकों से। अब देखो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? 32% अंक प्राप्त किए और वो अधिक अंक लेके आता है, यानी +45। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का अंतर लेना है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 12%। और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अगर ये माइनस का है ये प्लस का है तो अंतर क्या हो जाएगा आपका? प्लस का कितने होने वाला है? 72। कितना हो जाएगा? 72 होने वाला, यानी 72 अंक 12% के बराबर कितने अंक हो जाएंगे? 72 अंक। अरे होंगे कि नहीं होंगे? इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम ही होना चाहिए था, तो सेम ही हो रहा है, यानी 12% के बराबर क्या हो रहा है आपका? 72 हो रहा है। फिर इसने क्या है कि उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताए। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कि वो देखो, इसको अगर सॉल्व करो 12 से काटो तो ये 1% बराबर 6 अंक हो जाएंगे। 1% बराबर 6 अंक हो जाएंगे। तो अब अपन को पता चल गया है कि ए व्यक्ति है, मान लो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा? 20% अंक लेके आ रहा, 20%, और वो कितने अंकों से फेल हो जाता? यानी 27 अंकों से फेल हो जाता। अगर वो 27 अंक लेके आता तो वो पास हो जाता, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 अंक होने वाली है। तो यहाँ पर ये कितने अंक है? ये अंक कितने आपके? 27 अंक है। तो यहाँ पर ये कितना प्रतिशत होने वाला है? 6 से। तो अगर 6 का इसके अंदर भाग दो तो प्रतिशत आ जाएगा। 6 से चला गया 4, 24 और फिर आपका चला जाएगा 5, यानी इन दोनों का अगर अब प्रतिशत आ गया आपके 4.5, यानी 1% बराबर 6 अंक है। 27 अंक बराबर कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 4.5% होने वाला है। तो इसका योग करो तो आपका हो जाएगा 24.5% अंक लाने थे उत्तीर्ण होने के लिए। कितने? 24.5, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया। अब देखो सेम तरीका है आपका सॉल्व करने का। देखो एक प्रतियोगी एक परीक्षा में 24% अंक, यानी ये मान लो ए है, ये है आपका बी है, तो अब ये हो जाएगा बीच वाला उत्तीर्ण वाला, बीच में क्या हो जाएगा आपके उत्तीर्ण वाला। अब देखो इसने कहा है कि ये 24% अंक प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत, 24% अंक प्राप्त करता है, और वह 90 अंकों से फेल हो जाता। फेल कितने अंकों से हो रहा है, 90 अंकों से। अरे समझ में आ रहा है क्या, 90 अंकों से फेल हो रहा। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 42% अंक मिले, कितने प्रतिशत अंक मिले, 42% अंक मिले, और वे उत्तीर्ण अंकों से 45 अंक अधिक लेके आता। उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक लेके आता, 45 अंक अधिक लेके आता है। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा वो अपन को बताना है। तो अब देखो अपन का सबसे पहले काम होता है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का, ये 24% है, ये 42% है, तो आपका अंतर कितना हो जाएगा, 18% का, यानी 18% इन दोनों का अंतर है। इन दोनों में अंकों का अंतर कितने का, ये हो जाएगा आपके 135, 135 का अंतर। अब देखो 135 हो जाए, यानी 18% के बराबर, 18% के बराबर हो जाएगा आपका कितना अंक होने वाला, 135 अंक होने वाला। अरे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, 135 अंक होने वाला। या तो आप ये करो कि इसको इसमें से माइनस कर दो, 42% में से जो अधिक लेके आ रहा, नहीं तो आप ये सॉल्व कर रहे हो कि ए को, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, इसको 3 से चला जा रहा, यानी ये 6% बराबर हो जाएगा आपके कितने अंक होने वाले, 45 अंक हो जाएंगे। यानी 6% के बराबर आपका 45 अंक, 6% बराबर कितने अंक होने वाले आपके, 6% अंक होने वाले। अब आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को बी से सॉल्यूशन किया जाए तो बी कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा, 42% अंक लेके आ रहा था, 42%, लेकिन वो 45 अंक क्या है, 45 अंक ज्यादा लेके आ रहा था। कितने, 45 अंक ज्यादा लेके आ रहा था। अपन को उत्तीर्ण अंक बताने हैं कि आप पास कितने अंकों से होने वाले हो। तो अब जो ज्यादा अंक लेके आ रहे हैं उसका प्रतिशत इसमें से घटा दे, यानी इस 45 अंकों का प्रतिशत कितने होने वाला, 6% होने वाला। अगर इस 6% को मैं घटा दूं 42% में से, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। 6% घटाओ तो आपका कितना होना, 36%, यानी उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये होने वाला है। दूसरा तरीका आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टोटल 100% निकाल दो। टोटल देखो ये तो है आपका शॉर्ट मेथड, यानी स्मार्ट मेथड ये होने वाला। अगर आप इसको करो कि 18% बराबर, 18% बराबर 135 अंक है, 135 अंक है। तो अब आप यहाँ से टोटल नंबर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि 135 बटा 18 इंटू 100 कर लो। आप कितना कर लो, 100 कर लो। ये अरे सबको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, बड़े आगे देखो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके टोटल नंबर। यहाँ पर ये क्या आने वाला, टोटल नंबर अगर आप निकालो तो 15 बार चला जाएगा 9 से, ये 2 बार चला जाएगा, ये 50 बार चला जाएगा। टोटल अंक आपके कितने होने वाले, 750। टोटल नंबर यानी वो परीक्षा कितने अंकों की होने वाली थी, 750 अंकों की होने वाली थी। देखो 750 अंकों की होने वाली थी, लेकिन वो व्यक्ति 24% अंक प्राप्त करता है, यानी इस 750 का आपका
24% निकालो, 24% निकाल दो तो कितना अंक होने वाला है? 25 से काट दो 4, 25 से ये 3 बार चला जाएगा और 4 से काटो ये 6, यानी 180 अंक लेके आ रहा है। 24% का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति 180 अंक लेके आ रहा, फिर भी वो फेल हो रहा है कितने अंकों से? 90 अंकों से फेल हो रहा है। तो इसमें ऐड करो 90, तो ये हो जाएगा आपके 270 नंबर। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 270 नंबर लेके आता तब वो व्यक्ति उस परीक्षा में पास होता। लेकिन टोटल अंक अगर आपको इसको प्रतिशत में निकालना, इसने बोला है कि प्रतिशत में निकालो, तो ये 270 बट्टा 750 इंटू 100 हो जाएगा। अगर 25 से काटो 30 और 25 से काटो ये 4 बार चला जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 9 बार चला जाएगा, यानी 36% इसका राइट आंसर आने वाला है। एक तरीका आपका ये हो जाएगा, दूसरा तरीका आपका ये होने वाला है। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकालते हो तो आपके लिए इजी होने वाला, लेकिन ये तरीका आपका थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों को पास होने के लिए 36 और 40 अंक, यानी ये लड़का है और मान लो ये लड़की है, ठीक है। लड़के को लड़कियां और लड़के हैं, लड़कियों को 36% अंकों की जरूरत है, लेकिन लड़कों को क्या 40% अंकों की जरूरत है, क्योंकि लड़कियों को आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर 4% का आरक्षण दे दिया गया। हालांकि एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा ही मिलता, केंद्र सेंट्रल लेवल की जॉब में नहीं मिलता है, लेकिन स्टेट लेवल की जॉब में आपको लड़कियों को आरक्षण मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने आरक्षण दे दिया। फिर इसने कहा है कि एक लड़का जो 480 अंक प्राप्त करता है और 160 अंकों से फेल हो जाता है, तो लड़की को पास होने के लिए परीक्षा में कम से कम कितने अंक चाहिए? तो आपको निकालना है कि वो फेल हो जाता। अब आप मुझे ये बताओ, पास यानी एक लड़का है, मान लो ये लड़का है, वो लड़का 480 अंक लेके आता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कितने अंकों से? 160, यानी उसको पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी? कितने अंकों की जरूरत थी? 640, इतना ही होने वाला है। 640 अंकों की उसको जरूरत थी। वो ये 640 आपके किसके बराबर होने वाला? 40% के बराबर होने वाला, यानी 40% बराबर होने वाला आपका 640। अगर इसको 4 से काटो तो ये 10% हो जाएगा, और इसको 4 से काटो तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, यानी 10% की वैल्यू आपके होने वाली है 160। 10% की वैल्यू कितनी होने वाली है? 160 होने वाली है। और अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ से निकालना डायरेक्ट चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल दो कि 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके 1% की वैल्यू कितने अंक होने वाली? 16 अंक होने वाली। लेकिन लड़की लेके कितना आ रही है? 36% अंक लेके आ रही है। कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहे हैं? 36%, यानी ये भी आपका 36 गुना हो जाएगा। 18 और 6 24, 24 और 3 हो जाएगा आपके 27 और 576। उस लड़के को पास होने के लिए 576 अंकों की जरूरत है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है कि एक लड़का है वो 40% अंक लेके आ रहा, एक लड़का है वो 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो लेके आ रहा है 480 अंक, फिर भी फेल हो रहा है 160 अंकों से।
कितने अंकों से फेल हो रहा, 160, यानी 40% बराबर क्या होने वाला, 480 प्लस आपका 160 क्या हो जाएगा, 40% बराबर हो जाएगा। तो 40% बराबर हो जाएगा 640। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर आपके अंक होने वाले हैं 16 अंक होने वाले। कितने अंक हो जाएंगे आपके, 16 अंक हो जाएंगे। तो उस लड़की को पास होने के लिए उसी परीक्षा के अंदर 36% अंक लेके आना। 1% की वैल्यू आपके 16 अंक है, तो 36% अंकों की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 576। 16 इंटू 36 होकर 576 इसका राइट आंसर हो। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर वो 640 अंक लेके आता तो वो 40% अंक लेके आता, तो 640 अंक लेके आता तो वो 40% अंक लेके आता। अपन को निकालने 100%। कितना निकालना आपको, 100% निकालना। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके 4 से कितनी बार, 16 बार, यानी टोटल अंकों की संख्या, उस परीक्षा के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। अब उसने कहा है कि वो लड़की को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, तो कम से कम कितने अंक लाने होंगे, तो इस 1600 का 36% आपको निकालना होगा और ये हो जाएगा 576 अंक। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बड़े आगे, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा में एक विद्यार्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है तथा एक दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लेके आता है, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी, ये भी बताना है। और आपको एक और बताना है इसके अंदर कि वो व्यक्ति कितने अंकों से पास हो रहा है, कितने अंक उसके न्यूनतम अंकों के पास होने का अंक क्या है, वो आपको बताना है। बड़े आगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर इसका प्रतिशत मैं बता रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो व्यक्ति कितने अंक लेके आए, यानी कितने अंक लेके आए तब वो पास होगा। अंक आपको कमेंट बॉक्स में बताने और प्रतिशत में आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, विद्यार्थी ए है और ये विद्यार्थी बी है। इसने कहा है कि ए 20% अंकों से 20% अंक लेके आता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। ये 5 अंकों से फेल हो गया। फिर कहा है कि दूसरा विद्यार्थी है वो 30% अंक लेके आ रहा है और वो 20 अंक अधिक लेके आ रहा, 20 अंक अधिक लेके आ रहा। अरे समझ में आया क्या, 20 अंक अधिक लेगा। अब देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितने का, 10% का। इन दोनों का अंतर है आपके 10% का। और यहां से देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 25 अंक का अंतर है, यानी -5 + 20 अंतर कितना आ जाएगा, 25 अंक। तो अब 10% के बराबर हो जाएगा आपके 25 होने वाला, 10% बराबर आपका 25 अंक होने वाला है। तो अब आपको पता है कि ए विद्यार्थी देखा जाए तो यहाँ पर ए से निकाल लेते पहले, फिर अपन निकाल लेंगे बी से, दोनों से निकालते। इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व करते, फिर आपका टोटल नंबर निकाल के भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तीनों तरीकों से करते हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं। देखो, इसने कहा है कि 10% बराबर आपका इतना 25 अंक है, तो आप मुझे बताओ कि 1% बराबर कितना हो जाए। 1% बराबर होने वाला है 2.5 अंक। कितने अंक होने वाले, 1% की वैल्यू हो जाएंगी आपके 2.5 अंक होने वाली। तो ए को कितना प्रतिशत मिला, 20% मिला। कितना मिला, 20% मिला। लेकिन वो फेल कितने अंकों से हो रहा, 5 अंकों से हो रहा। अगर ये 5 अंक
उस 20% के अंदर ऐड कर दूं, ये 5 अंकों का प्रतिशत अगर उस 20% के अंदर ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, इस 1% के मतलब होता है 2.5 अंक, यानी यहाँ पर 5 अंक है तो यहाँ पर प्रतिशत कितना बन जाएगा, 2%। यानी वो अगर परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो वो 2% से वो व्यक्ति फेल हो रहा है। कितने प्रतिशत से फेल हो रहा है, 2% से फेल हो रहा है। फेल नहीं करना, अपन को पास करना है। कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी, तो 20% ये है, 2% अंकों से फेल हो रहा है, यानी 5 अंक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2% होगा, क्योंकि 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके 2.5 अंक होने वाली। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। फिर बढ़ते आगे। अब देखो इसने कहा है कि वो 2% से फेल होगा, पास होने के लिए कितने चाहिए, 22% अंक। अरे 2% फेल हो रहा है तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो पास हो जाएगा, तो वो 22% अंकों से वो पास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। अब देखो बी से कैसे निकालते हैं। वो व्यक्ति 30% अंक लेके आया। कितने प्रतिशत अंक लेके आया, 30%। अभी हमने पढ़ा है कि वो अधिक कितना लेकर आ रहा, 20 अंक अधिक लेकर। अब देखो अंकों के अंदर देखा जाए तो वो 20 अंक अधिक लेके आ रहा, 20 अंक अधिक लेके आ रहा। अब देखो 20 अंक अधिक लेके आ रहा है तो हमें पता है कि 5% के बराबर, सॉरी 5 अंक के बराबर अपन का 2% है। 5 अंक के बराबर आपका 2% है, नहीं तो आप मान सकते हो कि 1% के बराबर 2.5 अंक है। कितना अंक है, 2.5। अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितने प्रतिशत, यानी 8% वो व्यक्ति अधिक अंक लेके आ रहा है। कब लेकर आ रहा, जब वो व्यक्ति 30% किसी परीक्षा में अंक लेके आ रहा तो वो 8% आपका अधिक है। तो इस 8 को मैं इस 30 में से माइनस करूँ तो आपके पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है, 22%। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका और है, वो तरीका है आपका कि कौन सा वाला, टोटल नंबर निकाल दे। टोटल नंबर कैसे निकलेगा कि आपका 10% के बराबर होगा आपका 25 अंक, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 250 अंक। यानी टोटल नंबर का पेपर कितने नंबरों का होने वाला, 250 का पेपर होने वाला। तो इसने कहा है कि एक व्यक्ति 20% अंक लेके आ रहा है और वो, तो आप मुझे ये बताओ कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 20% की अगर वैल्यू ज्ञात करो तो 50 हो जाएगी, 20% की वैल्यू 50 हो जाएगी। और वो फेल कितने अंकों से हो रहा है, 5 अंकों से। 5 इसके अंदर ऐड कर दो तो वो 55 अंक लेके आता 250 में थे, तो वो पास हो जाता। 250 में से अगर 55 अंक लेके आता तो वो पास हो जाता। अपन को 100% निकालना है। 25 से काटो ये 10, 25 से काटो ये 4 बार चला जाएगा, 2 से काटो ये 5 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा, 5 से काटो ये 11, 11 × 2 हो जाएगा आपके 22%। तीनों तरीके आपके सामने हैं। अगर जो भी तरीका आपको समझ में आए वो अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से आपका सबसे बेस्ट तरीका ये और ये होने वाला। फिर आपके तीसरे नंबर इसकी बारी आने वाली है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, जब आप शेयर नहीं करते हो तो दूसरे बच्चों का भला कैसे होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है, तो न्यूनतम अंक बताने। इस बार आपको क्या बताने, न्यूनतम अंक बताने हैं। तो आप ये हो जाएगा एक विद्यार्थी ए और ये हो जाएगा दूसरा विद्यार्थी बी। ये प्राप्त कर रहा है आपके 30% अंक और वो हो रहा है 5 अंकों से फेल, और ये कर रहा है आपके 40% अंक और वो फेल हो रहा है आपके कितने अंकों से, सॉरी न्यूनतम अंकों से
10% अधिक, यानी वो पास हो रहा है 10 अंकों से। कितने अंकों से पास हो रहा है? 10 अंकों से वो पास हो रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों का अंतर कितने का? इन दोनों का अंतर है आपके 15 अंकों का। इन दोनों का अंतर कितने का? 15 अंकों का है। तो इन दोनों का अंतर कितने का? 10% का। अब आपको न्यूनतम अंक बताना है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँ ए वाले, इस ए मेथड से सॉल्व करें। तो ए ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत? सॉरी, यहाँ पर ये निकाल लेता हूँ पहले कि 10% के बराबर आपका कितना आने वाला? 15 आने वाला। 10% के बराबर कितने अंक आने वाले? 15 अंक आने वाले। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके 1.5 होने वाली। 10% बराबर 15 अंक हो जाएंगे, तो 1% के बराबर 1.5 अंक होने वाले। अब देखो, तो इसने कहा है कि वो 30% अंक प्राप्त करता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। 5 अंकों से आपके फेल हो जाता है। अगर ये 5 अंक इसके अंदर ऐड करूँ तो वो पास हो जाएगा। 5 अंक अगर इसके अंदर ऐड करूँ तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पर एक बात बोली, इसको यहाँ तक ही रहने दो, कि 10% के बराबर, 10% के बराबर आपका 15 अंक है। कितना अंक है? 15 अंक है। तो अब आप मुझे बताओ, 10% के बराबर 15 अंक है, तो 30% बराबर कितना अंक हो जाएगा? यानी इसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30%, और इसका भी अगर आप 3 गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 45 अंक लेके आ रहा। 30% का मतलब क्या हो गया? वो 45 अंक लेके आ रहा और 5 अंकों से फेल हो रहा है। तो वो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे? 50 अंक हो जाएंगे। कितने होने? 45 अंक तो लेके आ रहा, 5 अंकों से फेल हो रहा, पास होने के लिए 50 अंक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपका कौन सा तरीका होने वाला है? बी वाले से भी निकाल सकते हो। यानी बी वाले से कैसे निकाल सकते हो? इसने कहा है कि ये 10 अंक ज़्यादा लेके आया। कितने अंक लेके आया? 10 अंक ज़्यादा लेके आ रहा है। तो अब आपको पता है कि 10% के बराबर हो रहा आपके 15 हो रहा है, तो 40% इंटू 4, तो इसका भी 4 हो जाएगा। 15 इंटू 4 60 अंक लेके आ रहा है। 10 अंक ज़्यादा इसमें से घटा दूँ तो 10 घटाऊँ तो आपका पूर्णांक कितने का? पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे? 50 आ जाएगी। इस तरीके से अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से दे दे, इस तरीके से भी दे सकता है। किस तरीके से? कि वो 30% अंक लेके आ रहा है तो 5 अंकों से फेल हो रहा है। 30% अंक लेके आ रहा है, सॉरी 30% अंक लेके आ रहा है, तो वो 10 अंकों से फेल हो रहा। जब वो 35% अंक लेके आ रहा है तो वो 5 अंकों से फेल हो रहा है। तो अब आपको क्या बताना है कि वो या तो न्यूनतम प्रतिशत पूछ सकता है, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा, या पूछ सकता है कि अंक क्या होने वाले। तो अपन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना। इन दोनों का अंतर है आपके 5% का, और इन दोनों में अंकों में अंतर, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 5 है। अंतर कितने का हो जाएगा? 5। यानी 5% बराबर हो जाएंगे 5 अंक। यानी 1% की वैल्यू होने वाली है आपके 1 अंक। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके 1 अंक होने वाले हैं। तो आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत पूछे तो क्या हो जाएगा? यानी 35% लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इंटू 35 और इंटू 35। यानी वो अंक कितने लेके आ रहा? 35 लेके आ रहा। तो अब आप मुझे बताओ कि वो कितने अंकों से फेल हो रहा? 5। अगर 5 इसके अंदर ऐड करूं तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। पास होने के लिए कितने चाहिए? अगर परसेंटेज के अंदर पूछा जाए 35% की वैल्यू 35 अंक है, तो 40 अंकों की वैल्यू कितनी है? 40%।
न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40% पास होने के लिए अंक चाहिए। और पूछे कि ये कितने नंबर की परीक्षा ही थी, तो आपके 1% की एक वैल्यू है, तो 100% की आपके 100, यानी अधिकतम अंकों की संख्या पूछे तो आपके 100। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और देख लो कि वो 30% अंक लेके आ रहा है, वो 25 अंकों से फेल हो रहा है, 25 अंकों से फेल हो रहा। अगर वो 45 अंक लेके आ रहा है, 10 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है, 45% अंक लेके आ रहा है और वो 10 अंकों से फेल हो रहा है। तो अब आप देखो तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 15% का अंतर है। और इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो 15% बराबर हो जाएगा आपका 15। तो 1% की वैल्यू क्या होने वाली, 1 अंक होने वाली। तो अब आपको न्यूनतम पास होने के लिए 45% का मतलब 45 हो जाएगा, इंटू 45 करते हैं तो अंक कितने होने वाले, 45। 45 अंकों से तो वो लेके आ रहा है, तब 10 अंकों से फेल हो रहा है, तो 10 इसके अंदर ऐड कर दूं तो कितने अंक हो जाएंगे, 55 अंक लेके आया था, वो लेके आएगा, तब वो पास होने वाला है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगी अगर कम कम लेके आ रहा। अगर अधिक अधिक लेके आ रहा तो भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो 30% लेके आ रहा है, तब वो 10 अंकों से पास हो रहा है। 40% लेके आ रहा है तो वो 25 अंकों से पास हो रहा है। कितने अंकों से पास हो रहा है, 25 अंकों से। यहाँ पर अगर अंतर देखा जाए तो आपका 10 का अंतर है प्रतिशत में, यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 1.5 अंतर है। अब आपको पूछ सकता है कि न्यूनतम पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत थी। 30% अंक लेके आया तो वो 10 अंकों से पास हो जाता, यानी आपका 10% की वैल्यू होने वाली है आपके 15 अंक। कितने अंक होने वाले, 15 अंक होने वाले हैं 10% की वैल्यू। तो अब आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू क्या होने वाली, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1.5 अंक। तो वो व्यक्ति 10 अंक लेके आ रहा है, तो 10 अंक लेके आ रहा है, तो अब आप मुझे बताओ कि 10 अंक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/1.5। तो ये पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। ये पॉइंट के अंदर प्रतिशत आने वाला, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20/3, 20/3 अगर इसको सॉल्व करो तो 6.67 प्लस आपका क्या हो जाएगा 30, माइनस करते हैं। क्यों माइनस करना है कि ये 10 अंक अधिक लेकर आ रहा, तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। आपका अधिक लेकर आ रहा तो 30 माइनस 6.67% अगर माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा, 23 पॉइंट कितना आने वाला है, 33% आने वाला। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए, वह 25 अंकों से फेल हो गए। यानी ए छात्र है ये ए, इसको 30% अंक प्राप्त हुए और वो फेल कितने अंकों से हो गए, 25। अगर पास होने के लिए कितने हो जाए, 25 ऐड कर दूं तो वो पास हो जाएगा। फिर इसने कहा उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्णांक से इतने अधिक मिले, तो परीक्षा उत्तीर्णांक बताना है। यानी ये मुझे बताओ कि 40% अगर वो व्यक्ति अंक लेके आया, कितने प्रतिशत अंक लेके आया, 40%, यानी इसमें से ये माइनस का आपका 25 अंक होने वाला। 40% वो लेके आया है, वो उत्तीर्णांक से कितना अधिक लेके आ रहा, 25% अधिक लेके आ रहा। इस 25% का मतलब हो जाएगा आपके -25%। अरे 25% अधिक लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ ये कि इस 25% यानी
ये व्यक्ति है वो 30% अंक लेके आ रहा है और 25 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 25 अंकों से फेल हो रहा है। यानी ये 40 अंक लेके आ रहा है। यानी ये अंक अगर इसमें ये ऐड कर दूं, ये अंक अगर ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा? ए पास होने वाला। यानी ए पास होने वाला है और बी को कितने मिले? 40% मिले और वो अधिक लेके आ रहा है परीक्षा उत्तीर्णांक से 25% अंक आपके अधिक लेके आ। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि ये 30% अंक अगर 25 ऐड करूं तो उत्तीर्ण अंक ये हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? उत्तीर्ण अंक। यानी अगर इस 40% में से ये माइनस करूं, कौन सा वाला? ये माइनस करूं 30% प्लस 25 अंक को मैं माइनस करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर होने वाला 1/4, यानी 25% की वैल्यू हो जाएगी आपके 1/4। देखो वापस समझो कि ये अधिक लेके आया वो इसके बराबर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब इसको सोल्व करते हैं तो 25 से काटो तो ये 4 से काटो तो ये 6.25 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का होने पर इसको 7.5% होने वाला, और ये 40% है। यहाँ पर दे रखा आपका 30% प्लस 25, 30% प्लस 25। अगर इसमें से ये माइनस करूं, इसमें से ये माइनस करूं तो आपका कितना बजाएगा? ये हो जाएगा 32.5 होने वाला। 32.5% माइनस 6.25 अंक हो जाएगा। अगर इसको मैं इधर भेजूं, इसको इधर भेजूं और इसको इधर भेजूं तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इसमें से ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2.5% में कितना हो जाएगा? 2.5। अगर 25 में से आपका 6.25 चला जाएगा 18.75, कितना आ जाएगा आपका? 18.75 अंक आने वाला। तो उसने कहा है कि परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक क्या थे वो आपको बताने हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक क्या थे। 2.5% की वैल्यू हो जाएगी आपके, इतनी होने वाली है। तो अब मैं यहाँ से 30% की वैल्यू निकालूं, 30% की आपकी वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 2.5% बराबर 18.75 अंक होने वाले, 18.75 अंक हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू बनाने के लिए इसको किससे मल्टीपल करें? सॉरी, ये हो जाएगा 2.5 पॉइंट हटेगा इंटू 25 से 4 12, यानी 2.5 को आपको मल्टीपल करना है 30% बनाने के लिए इंटू 12। तो ये हो जाएगा आपका 30% बराबर ये 2.5 है इंटू 12 क्या? तो यहाँ पर ये 30% यानी इंटू 12 करेंगे तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60। 60 और 6 चला जाएगा, 12 इंटू 7 84 और 90 हो जाएगा। फिर 12 96 और 9 कितना होने वाला? 105। 10 चला जाएगा, 12 और 10 कितना होने वाला? 22 होने वाला। 225 यानी 2 के बाद पॉइंट है तो ये कितना अंक हो जाएगा? 30% की वैल्यू आपके 225 आ गई। अब आप इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसके अंदर 25 अंक और ऐड करूं तो वो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 250। कितने अंक चाहिए? 250। तो परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक क्या थे? तो आपका ऑप्शन आने वाला है 250 अंक थे। क्या थे? 250। ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप एक बार वापस समझो कि इसने कहा है कि 30%, देखो
30% तो अंक लेके आ रहा है, लेकिन वो फेल हो रहा है कितने अंकों से? 25 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 25 अंकों से फेल हो रहा है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए आपके पास अंक कितने चाहिए? 30% प्लस 25 अंक। पास होने के लिए आपके पास कितने अंक चाहिए? 30% प्लस 25 अंक। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस नंबरों से वो पास हो जाएगा। वो 40% अंक लेके आ रहा है, तो अगर इसको माइनस करूं तो ये 25% के बराबर हो जाएगा, जितनी भी शेष राशि बचेगी। तो ये 25% का मतलब हो जाएगा 1/4 के बराबर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है। बढ़े आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन कल पढ़ने वाले हैं। ओके।